स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो लगातार बड़ी कवरेज जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में सर्वे टीम पहुंच चुकी है। सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर के साथ दोनों ही एडिशनल कमिश्नर्स, उनके सहायक, हिंदू मुस्लिम पक्षकार, पुलिस फोर्स, सब कुछ यहां पर मौजूद है और जबरदस्त भीड़ जो है वो इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में लगी हुई है। रोज के श्रद्धालु भी जो है जो काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं और इसके अलावा लोगों में एक कौतूहल भी है, एक जिज्ञासा भी है कि दरअसल ज्ञानवापी को लेकर जो जिद, जो बहस फिलहाल देश में छिड़ी हुई है। और हमारे साथ देखिए मंदिर से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं। ये बताइए, अंदर सर्वे टीम पहुंच चुकी है, क्या चल रहा है? आप तो अंदर से ही आ रहे हैं? अंदर से नहीं हम आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अंदर अलाउ नहीं है। अच्छा, आज आपको भी अलाउ नहीं किया? नहीं, हम लोगों को अलाउ नहीं किया है, हम लोग बाहर से हैं। तो आपको मालूम है यहाँ पर सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर? बिल्कुल, ये तो मालूम है। बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है और सब पक्ष शांति से काम ले तो सबसे अच्छी बात है। जो सत्य हो उसे प्रविष्ट किया जाए। एक पक्ष यहाँ पर ये कह रहा है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी की जो प्रतिमा है, साल में एक बार पूजा होती है, उसकी परमिशन दी जा चुकी है। तो ये क्या मंदिर मस्जिद से जुड़ा मामला नहीं है? ये तो मंदिर मस्जिद का मामला है ही यहाँ, ये तो सब कोई जान ही रहे हैं। फिर भी इसमें एक चीज है ना, जो अगर शांति से हम कार्य लेते हैं, जैसे अयोध्या का लिए, वैसे अगर काशी का लेते हैं तो सबको गौरवान्वित रहेंगे और सारा पक्ष शांति से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोग ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो और ये सर्वे जो है वो पूरा हो जाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर यहाँ पर तरह तरह के दावे हैं। मुस्लिम पक्ष उसको अपनी मस्जिद बताता है, जबकि हिंदू पक्ष का साफ कहना है बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारी तस्वीरें और तथ्य इसके लिए पेश किए जाते रहे, लेकिन सब कुछ इस वक्त अदालत के सामने रखा जा चुका है। और चलिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये सभी लोग हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आते हैं और न सिर्फ वाराणसी में रहते हैं बल्कि देश के अलग अलग कोने से ये लोग यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे चल रहा है? नहीं। यहाँ जो मंदिर मस्जिद का मामला है? नहीं, हमें नहीं मालूम। ठीक है, आप बताइए, आप खबरें देखती होंगी, यहाँ पर सर्वे चल रहा है मंदिर मस्जिद का। हमको नहीं पता, हम लोग परसों आए थे। शांतिपूर्ण तरीके से हल निकलना चाहिए इस मसले का? हाँ, शांतिपूर्ण। तो मतलब उस मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होनी चाहिए जानने के लिए कि क्या है? हाँ, होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है मस्जिद के अंदर, तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जनभावना है, ये लोग हैं जो देश के, प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आते हैं। लेकिन एक बात सब लोग मानते हैं कि जो भी हो, कोर्ट के आदेश के बाद हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हिंसा ना फैले, एक दूसरे के लिए नफरत ना फैले, सब सहयोग करे, क्योंकि सच जानना जरूरी है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास हम एक एक करके आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक अपडेट उपेंद्र से ले लेते हैं। वो भी मेरे साथ ज्ञानवापी परिसर से ही हैं और सर्वे टीम कहां तक पहुंची है उस पर नजर बनाए हुए हैं। उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है यदि मेरी, तो फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आस्था सर्वे शुरू हो गया है और अभी जो पश्चिमी गेट है वहां से टीम जो है मौजूद है और यहाँ पर प्रशासनिक अफसर भी हैं। और अभी जो वीडियोग्राफी हुई है वो पश्चिमी गेट के उस वाले हिस्से में हुई है जो दूसरे दिन अभी सर्वे में, जिसके विरोध के बाद जहाँ की वीडियोग्राफी नहीं हो पाई थी, जहाँ पर सर्वे नहीं हो पाया था। तो जिस प्रकार की चर्चा अंदर से निकल के आ रही है छनके, उसके हिसाब से कि कुछ ही देर में परिसर के अंदर प्रवेश करेगी, यानी कि वो बैरिकेडिंग जिसके लिए गतिरोध था, विरोध था और जिसके लिए अपील हुई, जिसके लिए दलील दी गई, तो वो परिसर में अंदर अभी टीम दाखिल होगी। हालांकि आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से, यानी कि जो मस्जिद पक्ष है, उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने अदालत के आदेश का भी हवाला दिया और कल जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ, उसका भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा उन्होंने कि देखिए, जो उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं होगी, कहीं पर भी किसी तरीके की जो है खरीदा नहीं जाएगा, तो वो अगर ऐसा है तो वह मुमकिन है। तो ये सब बातें प्रशासन ने चूंकि कल भी कही थी हिंदू पक्ष के साथ, तो उनके साथ भी हो गई थी। हमारे साथ रामू पांडे हैं। रामू जी, आप कई दिनों से इस इलाके में, आप यहीं पे पले बड़े, यहीं पे पत्रकारिता करते रहे, क्या रहा है ज्ञानवापी को लेकर और श्रृंगार गौरी को लेकर, क्या विरोध रहा है? ज्ञानवापी को लेकर श्रृंगार गौरी का हम मंदिर स्थापित है और लोग कह रहे हैं मस्जिद स्थापित है। इसी की सर्वे की जो टीम यहाँ आई हुई है। क्या आप लोग बचपन से देखते रहे? लोग कहते हैं पहले वहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ सब खुला रहता था 92-93 में। आप लोग तो यहीं इसी इलाके के रहने भी वाले हैं।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते, क्योंकि मैं वहीं उसी के बगल में विश्वनाथ मंदिर कॉलेज से वहाँ पढ़ता था। लंच के समय हम सारे टीम के लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे, ऐसा कोई वहाँ था ही नहीं। तो आप लोग तो क्रिकेट कहते थे, जब लोग क्रिकेट खेलते थे तो लोग साफ साफ दीवारें दिखती थी, तब बैरिकेटिंग नहीं हुआ करती थी? नहीं, कुछ नहीं, बैरिकेटिंग नहीं थी, आम एकदम खुला वातावरण था। विध्वंस के बाबरी के घटना के बाद हुआ, बाबरी के बाद ये प्रकरण चली है यहाँ पे। तब कहते थे व्यास परिवार तो नीचे जाता था। आप लोग चूंकि व्यास परिवार के आप लोग नजदीकी रहे, ब्राह्मण हैं आप लोग, ब्राह्मण परिवार से तो आप लोग का नजदीकी नाता रहा है, तो व्यास जी कहते थे कि अंदर जाते थे, पूजा करने जाते थे तहखाने, उसमें आप लोग कभी? नहीं, हम लोग भी कभी जब पढ़ते तो बचपन व्यास के साथ लोग गए थे, वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिससे वे विवादित हो। ये ज्ञान तो अब बाद में फिर ताला बंद कर दिया, यानी कि व्यास जी वहाँ जाते थे, ये बात आप लोग खुद जानते हैं? जी। राम पांडे हैं जो यहीं के पत्रकार भी हैं इसी इलाके के, और खास बात यह है कि यहीं पे ये पढ़ते थे, विश्वनाथ इंटर कॉलेज था जो खुद बता रहे हैं, और यहीं पे जो इलाका है जहाँ पे बैरिकेटिंग लगी है आस्था, वहाँ पर पहले जो इंटर कॉलेज के बच्चे थे वो वही क्रिकेट खेलते थे। तो ये इनका कहना है कि व्यास जी वहाँ जाते थे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है उपेंद्र इन्होंने बताई है, क्योंकि पत्रकार हैं, यहाँ के लोकलाइट हैं, रहते भी, और बहुत दिलचस्प बात इन्होंने बताई कि 92-93 में तो लोग क्रिकेट खेला करते थे, फिर अचानक क्या हुआ, जो दीवारें इतनी मजबूत हो गईं, दीवारें इतनी लंबी हो गईं, गुंबदों के रंग बदल गए, और मंदिर का आधा जो परिसर है उसका आधा हिस्सा कहा जाता है कि वो मंदिर का दिखता है, आधा हिस्सा कहा जाता है कि वो मस्जिद का दिखता है। उसके पीछे दरअसल सच्चाई क्या है, उसी का सबूत खंगालने के लिए जो सर्वे टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रुक करना चाहेंगे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी साहब, आपने सुना, यहाँ के पत्रकार हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता है, वो तो कह रहे थे कि ये कभी इतना बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं, पहले तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, सबका आना जाना रहता था, फिर अचानक क्या हुआ कि जो ये दीवारें हैं ये इतनी मजबूत, इतनी लंबी कर दी गई कि उसके अंदर क्या है इसको झांकने के लिए भी इतने बड़े प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है ये, कि वहाँ पे कितने लोगों को इजाजत दी जाएगी, कितने लोग अंदर जाएंगे, ये कोर्ट के अनुसार, कोर्ट के कानून के तहत चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 1991 में जो अपना कानून एक्ट आया, उसकी वजह से भी लोगों ने जो है अपना आना जाना लोगों ने बंद कर दिया। इसी वजह से तो वो जो बहनें हमारी हैं वो याचिका डाल रही है कि जो हमें साल में एक बार जाने दिया जाता है, कि हमें रोज अनुमति मिले कि हम रोजाना वहाँ पे जाएं और अपनी पूजा करें, ये याचिका लगी हुई है। हाँ, और उसके पीछे वो कारण दे रही है कि वहाँ पर विग्रह है, वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी के विग्रह है, गर्भगृह है, और जहाँ ये सब होता है वहाँ की नियमित पूजा आवश्यक हो जाती है, वो नियमित पूजा करना चाहती हैं, उनकी ये भावना है। वीडियोग्राफी में साफ नजर आ जाएगा क्या है। देखो, ये मुद्दा बहुत पुराना है, आज का नहीं है, हजारों साल पुराना ये मस्जिद है, इसमें विवाद जो खड़ा किया जा रहा है वो टाइमिंग देखिए उसकी, बीजेपी की वो टाइमिंग देखिए। मैं तो टाइमिंग पे मेरे को वो आ रहा है कि टाइमिंग किस वक्त पे इन्होंने जो है ये मामला कोर्ट में लाया। एक बात बताइए हाजी साहब, आपने कहा, आपने ठीक है हाजी साहब, आपने ये बोला कि आप बीजेपी की टाइमिंग देखिए, कौन लाया इसे कोर्ट में? बीजेपी की सरकार है, ठीक है, स्टेट में सरकार है, सेंटर में सरकार है। थोड़ी देर पहले आपने बात की कि मामला कोर्ट में है, कानून के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चल रही है, अब आप कह रहे हैं कि टाइमिंग देखिए भाजपा इसे कोर्ट में लाई। सूर्य मैथिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये तो मिशन 2024 के लिए खड़ा किया गया एक माहौल है आपके द्वारा। धन्यवाद। मेरे को वो 4 लाइनें याद आ रही हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से।